अब दूसरी बात आती है, कथा क्यों सुने? कथा सुनने का लाभ क्या है? देखो, पहले दिन की ही मूल कथा हुआ करती है, फिर तो आगे आपको कथा सुनाई जाएंगी, ये प्रसंग, ये प्रसंग, ये प्रसंग, ये प्रसंग। लेकिन कथा क्यों सुने, इसका महत्व क्या है, महात्म्य क्या है, इसका हम लोग श्रवण करें बड़े ध्यान से। बड़ी अच्छी बात। कब कथा सुनने को मिलती है, इसका दर्शन करें। बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत जी का। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतिमोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। कथा कब मिलती है? आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी बार कथा सुनी है? आप कहेंगे महाराज जी हमने 2 बार सुनी, कोई कहेगा 3 बार, बोले हमने 10 बार सुन ली, बोले हम तो टीवी पर हर समय सुनते रहते हैं। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना, भाग्योदयेन बहुजन्म, व्यक्ति के जब अनेक जन्मों के, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य जब एक साथ उदित होते हैं, तब वो जाकर के भागवत की कथा सुन पाता है। बहुत मुश्किल से। आप कहेंगे महाराज जी हम तो सुनिए, तो अब कैसे सुननी है, बस इसको हम लोग दर्शन करेंगे। पहली बात भाग्य चाहिए। क्यों? बोले तुलसीदास जी कहते हैं कि एही सर निकट न जाए अभागा। इसमें अभागे का काम नहीं है, इसको केवल भाग्यशाली सुन सकता है। आप विचार करके देखो, जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं, क्या इस कॉलोनी में इतने ही लोग रहते हैं? नहीं। वो आप आए कैसे? बोले जैसे आपके घर में बर्थडे की पार्टी हो, उसमें वो आते हैं जिनको आप बुलाते हो। आपके घर में शादी की सालगिरह, गृह प्रवेश है, बच्चे का जन्मदिन है, विवाह है, कोई भी उत्सव अगर आपके घर में है, कोई भी व्यक्तिगत आपका आयोजन है, उसमें कौन आता है? जिसको आप बुलाते हो, निमंत्रण देते हो। ऐसे ही कथा क्या है? ये भी भगवान का व्यक्तिगत आयोजन है, और इस व्यक्तिगत आयोजन में केवल वही आ सकता है जिसको भगवान न्योता देते हो। हनुमान जी जाओ, हाथ पकड़ के ले जाओ, इनको बिठा करके 7 दिन कथा सुनाओ, वही आ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि एही सर निकट न जाए अभागा। अभागे का काम नहीं है यहां पर। बोले कौन जाता है फिर? तुलसीदास जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाहु देह एहि मार्ग सोई। जिस पर अति हरि की कृपा, वो कथा में जा पाता है, वही कथा सुन पाता है, वही कथा करा पाता है। एक और बात, कथा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पैसा खर्च करो हो जाएगी। किसी भी वक्ता को बुलाना बड़ी बात नहीं, बड़े से बड़े लोग हैं, बड़ी दक्षिणा लेते हैं, आ जाएंगे। कथा कराना बड़ी बात नहीं है, कथा में किसी वक्ता को बुलाना बड़ी बात नहीं है, कथा में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कथा में बैठना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कथा का सुनना सबसे बड़ी बात है। कितने लोग कथा करते हैं, लेकिन वो पूरे दिन बेचारे लोगों को रिसीव करने में ही लगे रहते हैं, नहीं सुन पाते। लाखों रुपए खर्च किए, लाखों रुपए, लेकिन कथा नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, नहीं बैठ पाते। वही बैठ पाता है जिसको भगवान बैठाए, जिसको भगवान बैठाए वही आ पाता है। हम कथा में जाते हैं, लेकिन अब थोड़ा विचार करके देखें कि सुन कितनी पाते हैं, कितनी सुन पाते हैं। कभी ध्यान रहता है कौन आ गया, फिर ध्यान रहता है किसको प्रसाद मिला, किसको नहीं मिला, फिर ध्यान रहता है इधर से कोई आया कि नहीं आया, फिर बोले थोड़ा ये व्यवस्था कर दो, अब बोले अब मेरा फोन आ गया, अब मुझे थोड़ा वीडियो कॉल में भी सुनवाना है, अब मुझे थोड़ा उनको भी दिखाना है। हम इसमें लगे रहते हैं। सुन वही पाता है जिसके हृदय में श्री हनुमान जी महाराज आकर के बैठ जाते हैं, बोले मैं सुनना चाहता हूं, मुझे सुनवाओ। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, वो जब हृदय में आते हैं तब व्यक्ति सुन पाता है। इसलिए कथा में बैठियो, लेकिन ध्यान रखना एक एक शब्द छूटना नहीं चाहिए। 7 दिन की कथा है, उसका मनन करते रहना चाहिए, उसका चिंतन करते रहना चाहिए। कई बार हमारी कथाओं में ऐसा होता है, हम पूछ लेते हैं कई बार में, भैया कल कथा कहां तक हुई थी? 1-2 लोग ऐसे हैं जो बता पाते हैं कि महाराज जी यहां तक हुई थी। कई बार कथाओं में भी ऐसा हो जाता है, कथा करते करते मैं पूछ बैठूं, मैं भैया अभी हम कौन सा प्रसंग सुना रहे थे, तो सिर खुजाने लगते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा प्रसंग चल रहा था। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैं कभी कभी भूल जाता हूं, तो पूछ लिया करूंगा कि भाई कहाँ चल रही थी। आप लोग कभी कभी बताते रहना, थोड़ा सहारा आप दे दो, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा, तो 7 दिन की नैया पार लग जाएगी। तो
कथा को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। हम कथा में जाते हैं, रामचरितमानस की बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। भगवान शंकर सती जी को लेकर के कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, लेकिन साथ गई, सुन नहीं पाई। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। तो सुनी महेश, सुनने के लिए दो लोग गए, पति और पत्नी। शंकर जी अकेले नहीं गए कथा सुनने के लिए, सिंघानिया जी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। साथ में कौन था? बोले संग सती जग जनन भवानी। आहा, पत्नी को लेकर के गए हैं। एक तो ये चौपाई का अर्थ ये है कि भगवान शंकर कथा सुनने गए श्रीमती जी को लेकर के साथ में। मुझे लगता है संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि वो संकेत दे रहे हैं कि जब भी कथा में जाओ, जब भी कोई धार्मिक कार्य करो, उसमें पत्नी साथ चाहिए, उसमें जीवन संगिनी साथ चाहिए। हाँ, नहीं है, कोई देवयोग से घटना घटित हो गई, वो एक अलग विषय है। विवाह नहीं हुआ, वो एक विषय अलग हो गया। लेकिन यदि हैं तो उन्हें लेकर के जाओ। अस्वस्थ हैं, रोग युक्त हैं, कोई पीड़ा है, तो एक विषय अलग हो गया, परिस्थिति अलग हो गई। लेकिन यदि हैं तो संग सती जग जननी भवानी, दोनों को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए। कई बार घटना घटित हो जाती है, पति ज्यादा कथा सुनने लगे तो कई बार पत्नी कहती है तुम्हें बिजनेस से तो कोई लेना देना है नहीं, बच्चों की शादी से तुम्हें कोई मतलब नहीं, पूरे दिन कथाओं में घूमते रहते हो, बाबाओं के साथ रहते हो, घर में तुम्हें ध्यान ही नहीं है। क्लेश शुरू हो जाता है। और कई बार पत्नी ज्यादा धार्मिक हो तो पति भी क्लेश कर, ये भोजन बनाने की तुम्हें फुर्सत कहाँ है, घर देखने, तुम्हें तो कथाओं से फुर्सत नहीं है, बाबाओं से फुर्सत नहीं, तुम तो वहां कथा में कीर्तन मंडल, बस यही है। क्लेश नहीं चाहिए, दोनों ही साथ चाहिए। ये जीवन है हमारा, ये गृहस्थी है, और गृहस्थी के दोनों पहिए अच्छे चाहिए। दोनों पहिए जब स्वस्थ होंगे, सही होंगे, तब जीवन का रथ दौड़ा करता है। अगर एक पहिया गड़बड़ है, एक सही है, तो रथ चलता नहीं, घिसटता है। इसलिए कहा गया है दोनों चाहिए, पति पत्नी दोनों चाहिए। लेकिन घटना घटित हो गई, गए तो दोनों थे, लेकिन पत्नी ने नहीं सुनी। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी, शिव ने सुनी, सती ने नहीं सुनी। अब मूल आता है कि कथा क्यों सुने, क्या लाभ है इसका सुनने का, और कथा किस किसने नहीं सुनी, क्या अंतर हुआ। हमारी कथा थी लखनऊ में, तो एक सज्जन थे। अच्छा, कुछ लोगों में ऊट पटांग प्रश्न करने की बीमारी होती है, वो उसको अच्छा भी मानते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हैं, तो वो ऊट पटांग बातें पूछने की किसी किसी को होता है। तो वो आए और हमसे बोले महाराज जी हमारा कुछ प्रश्न था। तो उनके बैठने से बोलने से मुझे समझ में आ गया मैं ये कुछ ऐसी बात पूछेंगे जो ठीक नहीं हो गई। मैं जी पूछिए। बोले एक बात बताइए महाराज जी, लाखों रुपए खर्च करके कथा हो रही है, इतना बड़ा पांडाल, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतना समय लगेगा 8 दिन का, इतना धन खर्च होगा, लेकिन अधर्म पर तो कोई अंकुश नहीं लग रहा, पाप तो ज्यों का त्यों हो रहा है, अधर्म तो ज्यों का त्यों हो रहा है। इतनी बड़ी कथाएं, इतना धर्म का कार्य करने के पश्चात भी अधर्म तो फिर भी यूं का त्यों हो रहा है, इस पर तो कोई अंकुश नहीं है। हमने कहा अभी हम बहुत थके हुए हैं, जब कथा होगी तुम आ जाना, वहीं बैठ करके हम तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। और वो चले गए। जैसे ही कथा शुद्धों को व्यक्ति वैसे कथा सुनने आए या ना आए, लेकिन जब ऐसी कोई बात फंसती है तो व्यक्ति जरूर आता है। वो आ गए सामने, सबसे आप पहले आकर के सीट पर बैठ गए। हमने भी देख लिया, हम ये तो वही है जो आए थे वहां कमरे में। बात उनकी वाली आई तो हमने कहा कि आज एक भैया ने हमसे पूछा कि इतनी कथाएं होने के बाद में अधर्म तो ज्यों का त्यों हो रहा है, पाप तो ज्यों का त्यों हो रहा है, उस पर तो कोई अंकुश नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ये बिल्कुल मूर्खता से भरा हुआ प्रश्न है। जैसे
कोई व्यक्ति जाकर के छाता बनाने वाली कंपनी में ये कहे कि पिछली वर्ष की अपेक्षा छाते ज्यादा बनाए हैं, पर वर्षा पे तो कोई अंतर नहीं हो रहा, वो तो फिर भी ज्यों की त्यों हो रही है, तो वो तो होगी ही, वो समय का प्रभाव है। सावन भादों आएंगे, वर्षा होगी। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव है। कल केवल मलमूल मलिना, ये कलयुग का प्रभाव है। पाप पयोनिधि जल मन मीना, जैसे मछली को स्वाभाविक पानी प्रिय है, ऐसे ही कलयुग के प्राणी को स्वाभाविक पाप प्रिय है। तो ये तो पाप तो होना ही है। अगर कोई कहता है कि तुमने छाते अधिक बनाए, वर्षा पे अंतर नहीं है, कथा करा रहे हो, अधर्म पर अंकुश नहीं है, तो कहने का अर्थ इतना ही है कि छाते बनाए हैं, वर्षा बंद नहीं होगी, लेकिन जो वर्षा के समय में छाता लगा लेगा वो भीगने से बच जाएगा। ऐसे ही जो भागवत की राम कथा की छत्र छाया के नीचे आ जाएगा, वो कलयुग में पाप की मार से बच जाएगा। यही इस कथा का फल हुआ करता है, और कोई फल नहीं है। इसलिए अधिकस्य, जितना हो सके अधिक से अधिक इस कथा को सुनो, बस सुनो। और सुनो, रामचरितमानस के आप लोग बड़े प्रेमी हो, तो मैं थोड़ा उसका भी सारा लेकर के चलूंगा। रामचरितमानस के 2 पार्ट बहुत ही पावरफुल। कौन कौन? वो एक सती जी, दूसरा सीता जी, और दोनों ही अद्भुत हैं, दोनों ही विलक्षण हैं, दोनों ही शक्ति हैं, दोनों ही मूल हैं। लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक को बचाया, शंकर जी ने पूरी जान लगा दी बचाते बचाते, एक बचाते बचाते मर के छूटी और जल करके छूटी, और दूसरी जलते जलते भी बच गई, नहीं जली। क्यों? क्योंकि एक ने कथा को नहीं सुना। शंकर जी कहते देवी कथा सुनो, नहीं सुनी। भगवान रास्ते में मिले, देवी इनको प्रणाम करो, अरे बोले ये भगवान हो सकते हैं, नहीं किया। और तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष की समाधि के परित्याग के बाद भी शंकर जी जब कथा सुनाते हैं, फिर भी कथा नहीं सुनी। पूछने लगी ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पिताजी घर जा रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं वहां। अरे बोले मैं नहीं गई, मैं भी जाऊंगी। बोले कैसे जाओगे, निमंत्रण नहीं आया है? बोले मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने बहुत रोका, नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दक्ष के यहां गई और क्या हुआ? जलना पड़ा, शरीर छूट गया। क्यों? बोले मूल कथा नहीं सुनी भगवान की। और सीता जी, आहा, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, शोक संतप्त हैं, अशोक के पेड़ के नीचे कमर लगा के बैठी हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, रुदन करती हैं, अरे अशोक, तेरा नाम अशोक है, तेरे नीचे बैठ करके मैं कितनी शोक संतप्त तो बैठी हुई हूं। अबनी ना आवत एक उतारा, मुझे ऐसा लगता है कोई आकाश से तारा गिर जाए, टूट जाए, जल जाए। और त्रिजटा से कहती है, मां मेरे लिए चिता बना दे, मेरे लिए चिता बना दे, मैं शरीर छोड़ना चाहती हूँ। आहो नाथ हो निपट विसारी, मेरे पति मुझे भूल गए, मैं शरीर को छोड़ना चाहती हूँ, जलना चाहती हूँ। जो जलने के लिए जा रही थी, हनुमान जी ने ऊपर से क्या किया? आहा, राम कथा कपि बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख। हनुमान जी ने कथा सुनाई, और जैसे ही राम जी की कथा कानों में आई, तब कथामृतम, ये कथा का अमृत जैसे ही कानों में हुआ, तो क्या हुआ? दुख भूल गई, दुख भूल गई। और दुख ने क्या किया? बोले सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख अपने आप भाग गया। जानकी जी जलते जलते बच गई। जो कथा को सुनता है वो संसार की जलन से बच जाया करता है, और जो कथा को नहीं सुनता वो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, विकार की, वासना की, ईर्षा की, राग की, द्वेष की, झगड़े की, झंझट की अग्नि में जीवन भर जलता रहा करता है। लेकिन जो भगवान की कथा सुनता है वो जलन से बच जाता है, जलन से बच जाता है। ये कथा कुछ और नहीं करती, ये कुछ और ज्यादा नहीं करती, ये दिशा दिखाती है। ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं, इधर नहीं, ऐसे करके चाहिए, थोड़ा ऐसे जाइए। ये दिशा, जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलती है। क्या बोले? भगवान की कथा है। इसलिए जितना हो सके भगवान की कथा को डूब करके सुनना चाहिए, एक एक शब्द